हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपेंद्र यादव। मैं आज बेटा आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल क्लास 7th का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो इसमें बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा इसमें आपका पूरा। अब इसके बाद अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो इसके बाद आप एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो बेटा ध्यान से देखना है जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट बेटा आपके पास एंगल्स हैं। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, आपने नाम सुना होगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल हमारा किससे हो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, मींस इस टाइप में हो। ये जो एंगल होगा ये हम इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो बेटा आपका 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, वो आपका इस वे में होगा। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आपका राइट एंगल। राइट एंगल होगा वो क्या होगा बेटा आपका? इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल को डिग्री में लिखते हैं तो 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये आपका क्या होगा? राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है बेटा वो होता है आपका 180 डिग्री का। ये होगा ये इस वे में। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब आपने देखा कि एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल किसे बोलेंगे हम? जो 90 डिग्री से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। राइट एंगल जो आपका 90 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी। अब इसमें भी ए और ये पॉइंट होगा O और ये पॉइंट होगा B। ठीक है। अब रिफ्लेक्स जो एंगल होगा वो होगा आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जीरो से अगर जीरो एंगल लिखना है तो हम इसी लाइन के ऊपर एक लाइन और खींच देंगे तो वो हो जाएगा आपका जीरो एंगल। अब ये जो आपने ये एक मार्कर, ये एक लाइन है, इसके हम ऊपर एज इट इज हम अगर एक लाइन रख देंगे तो ये जीरो एंगल होगा। अब ये लाइन क्या हो रही है? ऐसे मूव हो रही है। अब ऐसे यहां तक थी तो ये कौन सा एंगल रह गया? एक्यूट एंगल। अब ये आई ऐसे यहां पे। अब ये कौन सा एंगल हो गया आपका? राइट एंगल। 90 डिग्री का एंगल बना लिया ना इसने। अब ये लाइन ऐसे, तो ये कौन सा हो गया? 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो कौन सा एंगल हो गया आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये स्ट्रेट हो गया। अब ये स्ट्रेट हो गई तो क्या कौन सा एंगल हो गया? 180 डिग्री। अब ये और नीचे आ जाएगी तो ये आपका एंगल कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव एंगल, जो 180 डिग्री से बड़ा है। रिफ्लेक्सिव एंगल ऐसे दिस वे में ये आएगा आपका, जो रिफ्लेक्सिव एंगल आएगा ए ओ बी। समझ गए ना बेटा? ये था आपका एंगल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जो आपका जो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, उस टाइप का ये एंगल को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। जैसे आपका सप्लीमेंट्री से पहले आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो एंगल होता है ये वो एंगल होते हैं बेटा जिनमें आपके दो एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। जैसे आपके पास ये एंगल था ए ओ बी, ये था आपका बेटा 30 डिग्री का, या फिर ये था आपका 30 डिग्री का एंगल। ठीक है। इसके बाद बेटा आपका ये एंगल था सी ओ डी, ये था आपका 60 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल्स जब एड अप हो रहे हैं तो आप देख रहे हो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्वेश्चन कैसे अराइज होगा? क्वेश्चन अराइज होगा कि आपको एक एंगल दे दिया जाएगा, जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपके पास जो एंगल ये एंगल है ये 50 डिग्री का है। ठीक है। तो दूसरा एंगल है ये x डिग्री का है। तो आप ये बताओ, और ये दोनों जो एंगल है ये एक दूसरे के क्या है?
कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप फिजिकली बता दोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो एक एंगल आपके पास कितना है 50 डिग्री, एक एंगल क्या है x डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x डिग्री कितना एंगल आ गया, जो x आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो सर आप बता दोगे कि ये एंगल जो होगा ये कितने डिग्री का हो गया 40 डिग्री का हो गया। ऐसे ही बेटा अगर आपके पास क्वेश्चन अराइज हो जाए कि एंगल 15 डिग्री इज ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अनदर एंगल। तो एंगल 15 डिग्री, तो एंगल 15 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे एंगल के साथ, तो एंगल 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक एंगल दूसरे एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसको क्या कर दो आप इस फॉर्म में लिख दो। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप दूसरे एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो which is equals to 575 डिग्री x। ठीक है, अब आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री। ये तो था कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो होते हैं ये था बेटा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होते हैं, जो वैल्यू होती है आपकी वो दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपके पास दे दिया एंगल, एक एंगल दे दिया 60 डिग्री, अब दूसरा एंगल था आपके पास x डिग्री। अब इसको वैल्यू फाइंड आउट करना था, उसमें क्या कर रहे थे आप लोग कि सर दो एंगल्स का सम क्या कर रहे थे, हम इक्वल टू कर रहे थे 90 के। अब इसमें क्या कर दो आप दो एंगल्स का सम इक्वल टू कर दो 180 डिग्री के। तो ये x की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपके पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हो गया पार्ट आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स का। पहले वाला पार्ट था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। समझ में आ रहा है ना बेटा। एक एग्जांपल और ले लो आप, जैसे आपके पास दे दिया कि 70 डिग्री एक एंगल है ए, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री विच इज सप्लीमेंट्री टू द अनदर एंगल बी। एंगल बी का सप्लीमेंट्री है वो एंगल, तो एंगल बी का सप्लीमेंट्री है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एंगल आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए आपके पास है 70 डिग्री, तो एंगल बी की फाइंड आउट करनी है आपने वैल्यू। ये बेटा ये जो साइन लगा रहा हूं मैं, ये डिनोशन होता है एंगल्स का 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। हो गया क्लियर। ठीक है, ये था आपका सप्लीमेंट्री पार्ट। इसके बाद आगे आता है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं बेटा, आप कैसे बताओगे कि ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल प्रूव करने के लिए बेटा हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होती है। एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। आपका जो वर्टेक्स होता है वो वर्टेक्स क्या होता है कि जैसे ये है, ये जो दो लाइंस आके मिल रही हैं एक पॉइंट पे, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो मतलब जो एंगल्स होते हैं उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से एक ही बिंदु से वो निकले हुए होने चाहिए। ठीक है, कॉमन आर्म होनी चाहिए, मतलब कोई कॉमन आर्म भुजा होनी चाहिए उनकी। उसके बाद नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, मतलब दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। जैसे बेटा आपके पास ये एंगल बना हुआ है हमने ए ओ सी, ए के कॉमन आर्म निकालिए बी। ठीक है, तो एंगल एक्स और एंगल जेड को हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल एक्स इज एडजेसेंट एंगल विद एंगल जेड। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, पहले देखो आप ए ओ बी, ए ओ बी क्या है, एक्स एंगल है। बी ओ सी एंगल क्या है आपके पास, जेड। अब आप इसमें देखो कॉमन आर्म्स कौन सी है, जो ओ बी है वो इसमें भी आ रही है। आप एंगल ए ओ बी लिख रहे हो उसमें भी ओ बी आ रहा है, और आप एंगल बी ओ सी लिख रहे हो उसमें भी क्या आ रहा है आपका, ओ बी आर्म आ रही है ना। तो इसके बाद बेटा इसमें जो ओ बी है वो क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गई, मतलब एक भुजा एक लाइन सेम है, दोनों में कॉमन है। कॉमन वर्टेक्स होता है बेटा कि आपका जो ये पॉइंट है
ये इसके लिए भी वही पॉइंट है, ओ ए ओ बी में भी आ रहा है और ओ बी ओ सी में भी आ रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो वर्टेक्स भी कॉमन हो गया। उसके बाद नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड। अब ओ सी है, ये इसके एंगल बी ओ सी लिख रहे हैं तो उसमें नहीं आ रही ना ओ सी, उसमें आ रही है, लेकिन एंगल ए ओ बी लिख रहे हैं तो उसमें ओ ए आ रहा है, मतलब ओ ए और ओ सी क्या होगी, नॉन कॉमन आर्म होगी बोथ साइड। किसके बोथ साइड, ओबी के साथ, हो गया ना। तो ये क्या हो गया बेटा, एडजेसेंट एंगल हो गया। ऐसे ही बेटा अगर आपको बोल दिया जाए कि जैसे ये एंगल है, यही लगा लो आप, ए ओ सी और ये था आपका बी। अब आपको बोल दिया जाएगा कि एंगल ए ओ सी आपने क्या करना है, एडजेसेंट एंगल प्रूव करना है, किसका, किसके साथ, एंगल ए ओ सी एडजेसेंट एंगल बताना है किसके साथ, एंगल बी ओ सी के साथ। अब देखो बेटा इसमें क्या है, ए ओ सी और बी ओ सी कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स है सर, क्यों, ओ कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है बेटा, कॉमन वर्टेक्स हो मिल गया आपको। अब कॉमन आर्म ओ ए ओ सी और बी ओ सी, सर कॉमन आर्म में मिल गया हमें, कौन सी, ओ सी, क्योंकि ओ सी दोनों में आ रही है, ए ओ सी में भी आ रही है, बी ओ सी में भी आ रही है, बहुत अच्छी बात है सर, कॉमन आर्म भी है हमारे पास। अच्छा अब क्या थी, कॉमन आर्म ऑन आइदर आर्म ऑन आइदर बोथ साइड, तो मतलब ओसी कॉमन आर्म थी, इसके बोथ साइड क्या होनी चाहिए, आर्म होनी चाहिए, एक भुजा होनी चाहिए, लेकिन ओसी के बोथ एक साइड कौन सी है, वो भी है, ठीक है सर, एक साइड तो है, पर लेकिन दूसरी साइड ओसी के दूसरी साइड का है, चलो ये तो एक आइदर साइड होगी, लेकिन दूसरी साइड आर्म नहीं है, तो सर ये एडजेसेंट एंगल की थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कर रहे, तो दिस एंगल इज नॉट एडजेसेंट एंगल विद एंगल बी ओ सी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मतलब होता है, अभी आपको बताया था लीनियर एंगल, लीनियर एंगल का मींस एंगल विच हैव सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस सप्लीमेंट्री टाइप में। अब एंगल y और एंगल z है आपके पास, अब एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब जैसे अगर आपके पास एक वैल्यू दी जाए कि z इक्वल टू कितना है आपके पास 75 डिग्री, ठीक है। अब एंगल y की वैल्यू निकालो आप, एंगल y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल y प्लस z आपके पास कितना है 75 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री विच इज इक्वल टू 5 और 0 और 15 डिग्री। यह आ गया आपका लीनियर पेयर हो गया, मतलब कि ये दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। ऐसे बेटा अगर आपके पास ये एंगल है, ये लाइन है, ये आपके पास दे दिया जाए आपको 60 डिग्री, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है क्या कि सर दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एंगल x की, तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर। इसके बाद आते हैं बेटा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आप लोगों की कॉमन वर्टेक्स पे, जैसे टू लाइंस, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके आपके जो ये एंगल्स होंगे दीज एंगल्स, ये आपके क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल्स होंगे। अब बेटा पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ लाइन सबसे फर्स्ट होता है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एल और एन। तो बेटा इसमें क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, दे हैव एक कॉमन पॉइंट। एल और एम इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इसका एक पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो होगी बेटा आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसके बाद आता है बेटा आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? व्हेन ए लाइन कट टू लाइंस, मीन्स दीज टू लाइंस एल एम, और एक लाइन आपकी जो कट कर देगी किसको? लाइन पी, कट टू लाइंस। तो बेटा टू डिफरेंट लाइंस। ठीक है, तो ये कौन सी होगी आपकी? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन आर दोस लाइन आर दैट लाइन which cut two different lines, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइंस। अब बेटा इसके बाद आते हैं, ठीक है, ये अलग अलग इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुए और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुए। इसके बाद बेटा आपके आते हैं कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। बस बेटा थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब जो अगला पार्ट होगा जो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस, ये हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।